यीशु मसीह के नाम में हम जो आज हमारे साथ टाइम अलोन विद गॉड में देख रहे हैं और देखने वाले हैं, हमसे संगति है, उन सबको जय मसीह की। हर दिन सवेरे जब उठते हैं तो पहले हम आपसे और परमेश्वर से संगति करते हैं, फिर हमारा अपना परमेश्वर के साथ टाइम अलोन विद गॉड, माने परमेश्वर के साथ अकेले संगति करने के समय। और हम हर दिन ये याद दिलाते हैं कि जब आप उठते हो, जब भी उठते हो, तो एक छोटा प्रार्थना से उठिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए उस दिन के लिए जो उन्हें आपको शुभ बनाया। उस दिन के लिए आप अच्छा बोले, धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये दिन हमारे लिए बनाया है कि हम खुशी रहें, हम नाचे गाए और परमेश्वर में हम आनंदित हो। कई लोग तो उठते उठते ही में बोलते हैं, अरे आज का दिन भी बुरा होगा। आप जो मुंह से अंगीकार करते हैं वही आप पाएगा। अगर अच्छा बोलेंगे तो यीशु के नाम में उस दिन पूरा का पूरा अच्छा ही होगा। जो आप बोलते हैं वही आप पाते हैं। तो आज का टाइम अलोन विद गॉड में चलते हैं। आपको ये छोटा छोटा जो मैसेज हम सवेरे देते हैं वो आपको आशीषित है, ऐसे हम मानते हैं। अगर आशीषित है तो अपने जिससे आपके दोस्त हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको आप के परिवार हैं, उन सबको ये शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि हम एक साथ मिलकर हर सवेरे ये टाइम अलोन विद गॉड, परमेश्वर से अकेला समय बिताएं। अगला महीना, इस महीने में हम थाईलैंड जा रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिएगा। अगले हफ्ते इस रविवार को हम दुबई हमारे सभा पर हैं, हमारी जो कलीसिया है वहां पर हम सेवकाई करेंगे। उसके बाद अगला 27, 28, 29 और 30 को थाईलैंड के पिस्नलोव करके एक जगह है थाईलैंड में, वहां पर हमारा ओपन मीटिंग और लीडर्स मीटिंग होगा। अगस्त 11-12 तारीख को हम औरंगाबाद पास्टर्स के मीटिंग के लिए आ रहे हैं। हम सुने हैं कि 2000 पास्टर्स एक साथ एकत्रित होंगे, तो अगर आप भी पास्टर हैं तो आप जरूर उसमें आइएगा। हम जानते हैं कि बहुत ही भारी एक रिवाइवल के लिए, हार्वेस्ट के लिए हम तैयार हो रहे हैं, और उसके लिए परमेश्वर अपना अभिषेक और अपना ज्ञान हमको देंगे ताकि हम अच्छे तरह बढ़ सकें। तो औरंगाबाद में हम 11 और 12 तारीख को है। 13 में हमारा आत्मिक पुत्र पास्टर सुनील जो अहमदनगर में है, उनके कलीसिया में होंगे। तो चलते हैं आज के वचन में। प्रकाशित वचन, बुक ऑफ रेवलेशन 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये एक ऐसा वचन है जिसमें दिखाता है कि परमेश्वर अभी बाहर खड़े। देखिए, परमेश्वर जो है, यीशु जो है, उनके पास सभी कुछ अधिकार है, सामर्थ है, पर आपके हृदय का दरवाजा खोलने का सामर्थ उनके पास नहीं है। उसका जो
की है, उसका जो क्या बोलते हैं कि वो आपके पास है। दरवाजा आप ही खोल सकते हो, कोई बोले तो नहीं खोल सकते। तो ये जो प्रकाशित जो प्रकाशित वचन है, प्रकाशित वाक्यों, ये उनके चेले यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना अभी पत्मोस में है और पत्मोस में उनको भेजा गया है एक शिक्षा के द्वारा, ताकि वहीं पर लोगों को भेजा जाता था और वहीं छोड़ जाता था, ताकि वो एक सजा था। पर वो प्रकाशन में यीशु को देखें और उनसे बोला, लिखो 7 सभाओं को और जो होने वाला है। परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद एक ही भविष्यवाणी हमारे लिए है, और वो है ये प्रकाशित वचन जो होने वाला है। तो होने वाले के पहले कलीसिया को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। एशिया के 7 सभाओं को लिखा जा रहा है, और ये 7 सभाओं में आखिरी लेख है ये 3रा अध्याय लवोदिकिया सभा को। हम देखेंगे इसके 7वां पद, फिलाडेल्फिया के कलीसिया के दूत से लिखो। उसके बाद 14 पद, लवोदिकिया के कलीसिया के दूत को लिखो। तो लवोदिकिया के कलीसिया में उनको लिखा जा रहा है, और ये लिखने में ये बहुत ही बड़ा एक चेतावनी भी है, क्योंकि हम जब परमेश्वर ये जब लिखा गया है तो ऐसे मत सोचिए कि उनके लिए लिखा गया है, ये हमारे लिए भी लिखा गया है। हम एक बहुत ही जाने माने बिशप को मेरे बेटे रौनक के विवाह की नेवता देने के लिए गए थे। तो वो हमसे पूछे, आप जहां जहां मीटिंग चलाते हो लोग तो भर जाते हैं, और हमारे चर्च में से लोग जो भी बोलो आते ही नहीं है, क्या है फर्क? आप भी बाइबल पढ़ते हो, हम भी बाइबल पढ़ते हैं, पर आप क्या प्रचार करते हो और हम प्रचार करने में क्या फर्क है? हम बोले बहुत ही बड़ा एक फर्क है। आप जब पढ़ते हो तो कोलोसियों को लिखा हुआ किताब और एफिसियों को लिखा हुआ पत्र और लवोदिया को लिखा हुआ जैसे पढ़ते हो और पढ़ाते भी हो, पर हम पढ़ते और पढ़ाते हैं जैसे हमें लिखा गया है। तो क्या होता है कि हमारा संबंध यीशु से और गाढ़ा हो जाता है, और परमेश्वर का संग गाढ़ा हो तो वो प्रेम हर दिन बढ़ता जाता है। तो ये जो लवोदिया के सभे हैं, उनमें वे परमेश्वर पर आए। अभी बोलते हैं कि ना कि हम परमेश्वर बोल रहे हैं जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह है, यीशु अपने आप को परिचय दे रहे हैं। जो आमीन है, सृष्टिकर्ता है। आमीन का बहुत ही अर्थ है, उसमें से एक है सृष्टिकर्ता, 2 आप उस पर जैसे हम इस कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं उस तरह आप निश्चिंत हो सकते हैं। आमीन और विश्वास योग, फेथफुल, विश्वास योग मैंने जो परमेश्वर बोलते हैं
उसमें कोई भी हटा नहीं होगा। फेथफुल, जो बोले हैं वो करेंगे ही। और सच्चा गवाह है, ट्रू विटनेस, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। पूरा सृष्टि उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें लिखा है कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ये क्या बोलते हैं, अगर आप परमेश्वर यीशु में हैं और टाइम अलोन विद गॉड या परमेश्वर के साथ संगति कीजिएगा, तो हर समय आप ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि हम नए सृष्टि हैं, नया जन्म हुआ है और हम ठंडा है। नया सृष्टि तो गर्म है, और गर्म चीजों पर मेरे सामने एक गर्म चाय रखा हुआ है। इस पर आके मक्खी बैठ नहीं सकता। इसीलिए अगर आप गर्म हो, परमेश्वर के संगति में हो, तो शैतान आपके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप गर्म हो और शैतान ठंडा है। तो ये जो लवोदिकिया सभा है वो परमेश्वर के पास आए, और अभी परमेश्वर उनसे बोले तो ना कि तुम ठंडा हो या ना गर्म हो, अब हम तुम्हें मुंह से हम निकाल देंगे। ये एक सत्य हमारे सबके जीवन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आए तो शायद चंगाई के लिए आए, अभी तो चंगाई मिल गया। आर्थिक समस्या हटने के लिए आए, वो हो गया। जब हमारे जीवन में ये ठंडापन माने पहले तो रोज बाइबल पढ़ते थे, रविवार को तो कोई और प्रोग्राम ही नहीं, कलीसिया में ही जाना है, उसके बाद ही कुछ होगा। जहां जहां जाते थे तो सच्चा गवाह बन के जाते थे, गवाही देते थे। पर अब आपको आर्थिक समस्या नहीं है, समस्या ही नहीं। ये परमेश्वर यीशु उनसे बोल रहे थे कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुझ और कंगाल और अंधा हो, नंगा हो। जब हम सोचते हैं कि किसी का अब तो कुछ काम नहीं, अब कुछ काम ही नहीं है, हमको कुछ चीज की जरूरत नहीं है। एक मिनट, हेलो, हमको कुछ चीज की जरूरत ही नहीं, तो अब परमेश्वर का क्या काम? हम अभी अमीर बन गए हैं, हमको कुछ वस्तुएं नहीं चाहिए, तो आप परमेश्वर के पास कुछ मिलने के लिए आए थे और सब मिल गया, परमेश्वर का जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर को आप अपने घर से निकाल दिए, कलीसिया से निकाल दिए। हम बहुत सालों पहले एक सच्चा अनुभव सुने थे, वो कथे के रूप में बोला गया था। एक गोरे वाले, अमेरिका वाले, ये ब्रिटिश में हुआ था, ब्रिटिश वाले कि कलीसिया में एक नीग्रो अफ्रीका वाला है, तो वहां लिखा था कि काले आदमी और कुत्तों को अंदर आना मना है। तो ये बेचारा बैठ के बाहर बैठ के
अंदर में से जो वचन बोला जा रहा था तो सुन रहा था। और थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आके यहाँ बैठ गया, तो परिचित हुआ। तो ये बोला, आप कौन हैं? तो वो बोला, हम तो यीशु हैं। तो वो घबरा गया और बोले, यीशु आप तो यहाँ पर, आप तो अंदर हो ना, उन्हीं आप ही के तो बारे में बोला जा रहा है। तो यीशु ऐसे बोले कि ये इतना बड़े हो गए कि अब हमको भी अंदर नहीं आने लाते। देखिए, जिस दिन घमंड कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए, चाहते थे तब हमको यीशु चाहिए था। हम ऐसे बहुत लोगों को देखे हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि अस्पताल में क्यों जाते हैं, हम बीमार हैं उसलिए, जब बीमारी चला गया तो फिर अस्पताल क्यों जाए। ये उनका था मन का सोच। जब वो कलीसिया में आए और उनका सब कुछ ठीक हो गया तो बाय बाय। पर परमेश्वर के बिना कुछ भी हो, ये सब यहां से हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो अनंत काल के लिए है। अगर यहीं के लिए सब था तो कुछ भी कर सकते थे, पर परमेश्वर यीशु के साथ चलने में और उनके साथ संगति करने में सबसे बड़ा आशीष दीनता है, मन का दीनता। और जिस दिन घमंड आ जाए, घमंड परमेश्वर यीशु को हमारे जीवन से निकाल देता है। यही है शैतान। शैतान बनाया नहीं गया था, बन गया था। उसको जब बनाए थे तो परमेश्वर उनको लूसीफर बनाए थे, ऐसा स्वर्गदूत जो बहुत ही दिखने में अच्छा था और वो पूरा वर्शिप चलाता था। और एक दिन उसको अंदर घमंड आ गया कि हम क्यों वर्शिप कराएं, हम परमेश्वर के जैसे बन गए, हम परमेश्वर के साथ जाके बैठेंगे। और वो घमंडी था जो उसको शैतान बना दिया। लूसीफर अच्छा था, घमंड उसको शैतान बना दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए एक चेतावनी यहां लिखा हुआ है कि हमको अब कुछ वस्तुओं का जरूरत नहीं है। हम धनवान बन गए, हमको जो मिलना था इस भूमि में सब कुछ मिल गया। यीशु का क्या जरूरत, वो मेरे मन में कभी ना आए। इसीलिए याद दिलाने के लिए ये 7 सभाओं को एक एक अवस्था में लिखा गया है। और यहां का अवस्था है कि या ना गर्म है ना ठंडा है। अब चलाओ, खली से चलाओ, हम देखेंगे, समय होगा तो आ जाएंगे। पहले तो समय ही समय था। आप सोचिएगा कि तंगू भैया कैसे ऐसे उसे बोल देते हैं। अरे हम एक पासवान है, हम जानते हैं, सैकड़ों लोगों को देखे हैं, हजारों लोगों को देखे हैं। एक बालक था, युवक था, करीब 20 साल का था। उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको लकवा लग गया। तो उसके माता ने हमें बुलाया और बोला कि आइए जरा प्रार्थना कीजिए। तो हम उस भवन में गए, प्रार्थना की और परमेश्वर यीशु के नाम में उसको चंगाई की। यीशु का नाम में किसी का भी चंगाई हो जाता है। किसी व्यक्ति का शक्ति या प्रार्थना नहीं है, वो नाम का शक्ति है। इसीलिए प्रेरितों के किताब 3 में आप देखिएगा कि जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे तो एक जो चल नहीं पाता था उसे पतरस और यूहन्ना बोला कि मेरे पास है जो हम देंगे तुमको। वो भीख मांग रहा था और हाथ पकड़ के उसको उठा दिया। और अभी वो चलने नहीं, कूदने और दौड़ने और भागने। तो सब कोई पतरस और यूहन्ना के पास आ गए।
3:12 में पतरस ऐसे बोल रहे, अरे अरे इस्राएल के लोगों, तुम हमको क्यों देख रहे हो? जैसे कि हमने हमारा प्रार्थना और हमारे शक्ति के द्वारा ये चमत्कार हुआ। आप ये जानिएगा, किसी को भी अपना शक्ति नहीं होता है और किसी का भी सिद्ध। कोई कोई बोलते हैं कि आपके पास कौन कौन सिद्धि है, कौन कौन वरदान परमेश्वर ने दे दिया। अरे सब के अंदर सब वरदान है। और उसके बाद उसका 16वां पद में पतरस बोलते, ये यीशु के नाम में विश्वास और यीशु के नाम से हुआ। यीशु के नाम पर और विश्वास और यीशु के नाम में। मेरे अंदर में जो यीशु है वो आपके अंदर भी है। यही है कि आप उस नाम को उपयोग नहीं कर रहे। यीशु के नाम को उपयोग करके देखिए, आपसे भी चमत्कार होगा ही। परमेश्वर के राज में ऊंच नीच नहीं है, सब कुछ कोई एक समान के हैं। पर शैतान हमसे झूठ बोलता है कि वो सामर्थ परमेश्वर के दास। अरे छोड़ो यार, झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो बड़े परमेश्वर के दास, बड़े परमेश्वर के छोटे दास। तो इनको घमंड आ गया। सेवकाई में भी हम घमंड आ सकता है, क्योंकि जब हमारे द्वारा चमत्कार होने लगता है, परमेश्वर का सामर्थ बहने लगता है, तो हम भी सोच सकते हैं कि हम बड़े हैं। नहीं, जिस समय किसी भी क्षेत्र में हमको घमंड आ गया और आप सोचे कि परमेश्वर के यीशु के बिना हम कर सकते हैं, वहां से आपका नीचे आने शुरू हो जाएंगे। यूहन्ना 15 में यीशु ने बोला, हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और एक ही स्वर्ग में दो भगवान नहीं हो सकते। तो हम जब बोलते हैं हमको कुछ कमी नहीं है, हमको सब है, आप बोल रहे हो परमेश्वर का भी हमको आवश्यकता नहीं है। वहीं पर हमारा मन फिराव होना है और परमेश्वर से धन्यवाद देना है कि परमेश्वर जो आज है वो आपकी कृपा और दया के सामने। दीनता वो यीशु से पढ़ना है और वो पवित्र आत्मा हमें पढ़ाएंगे। सो जब घमंड आ जाता है तो परमेश्वर बाहर, और परमेश्वर किसी को भी धक्का दे के अंदर आने वाले नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं परमेश्वर चाहते हैं तो हमें ठीक करें। अरे वैसे नहीं है वो परमेश्वर। आपको ठीक होना है, आपको वो दारू और सिगरेट और सब का जो स्वभाव है उससे निकलना है। आपको जीवन में बदलाव आना है, तो उनको न्योता दीजिए, तभी आएंगे। वो शैतान के जैसे नहीं है कि घुस के आ जाते हैं। इसीलिए यहां 3:20 में वो लिखे हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। माने क्या? वो बाहर हो गए। क्या उनको बाहर किया? घमंड। कई बार तो हम सोचते भी नहीं है ऐसे एक आदमी मेरे साथ है, ये परमेश्वर मेरे साथ है। हम उनको ऐसे माने इग्नोर, हम सोचते भी नहीं उनको ऐसे। जैसे घर में एक जैसे हम आपके घर में आए, आप घर पे आके हमको देखे भी नहीं, आप अपना काम में व्यस्त हो, तो हम फिर आपके घर में नहीं आएंगे। वो आदर, वो सम्मान, और हम जो बोलते आप सुनेंगे, तभी ना हमारा एक मूल्य हुआ घर पर। आज सवेरे हम एक और बार सोचे, क्या यीशु ही हमारा प्रभु है? वो तो छुटकारा देने वाले परमेश्वर थे, पर आज वो परमेश्वर ही क्या हमारा यीशु है? हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ वैसे ही है जैसे पहले था। अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप अपने चलाए जाने वाले पासवान जी से
और सह विश्वासी को प्रेम करेंगे, उनके आदर करेंगे, उनके साथ चलेंगे। कई कई लोग ऐसे बोलते हैं, हमको यीशु से बहुत प्रेम है, पर पास्टर से अब हम नहीं जाएंगे, अब कलीसिया में हम नहीं जाएंगे, अकेले घर पर बैठेंगे। शैतान आपको चोरी कर लिया, घमंड आ गया है। तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यहां नहीं लिखा है यदि कोई हमारा वचन पढ़कर, ये वचन उनका शब्द बनना है ताकि हम वो सुन सके। आशीष केवल नहीं, जहां हम गलती होता है तो पवित्र आत्मा हमसे बोलते हैं, गलती हो गया, मन फिराओ, और उनका लहू हमें धोता है। इसीलिए यहां लिखा हुआ मेरा शब्द, मेरा वचन नहीं, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है। यदि कोई भी मेरा शब्द सुनकर, वो द्वार, कहां का द्वार? हृदय का द्वार खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अगर आज सवेरे 1 मिनट आप अपने आप को सोचिए कि वो पहला प्रेम मेरे में है या नहीं। जब उद्धार हुआ तो कितना खुशी था, किसी का भी हम दोष बोलते नहीं थे, नुक्ताचीनी। जहां पर भी बैठते थे तो अगर किसी के बारे में बुरा बोला जाता था तो हम वहां से निकल जाते थे, क्यों? मेरा ही हालत बुरा है। पर अभी किसी का कमी नहीं है तो बुरा बोल सकते हैं, किसी का भी। वो है शैतान। शैतान कोई धर्म नहीं है, हमारा मन का घमंड है शैतान। हमको किसी वस्तु का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए पहले जैसा हम गर्म नहीं है, ना कि ठंडा। ऐसे लगता है बाहर ही बहुत ही अच्छा ईसाई, पर परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। क्या हमारा और आपका अवस्था, हालत यह है? क्या आज जो परमेश्वर हमसे ना बोलते हैं तो सुनने का वो सामर्थ हट गया? हमारा मन इतना कठिन हो गया पत्थर के समान कि परमेश्वर जब बोलते अब सुन नहीं सकते। तो आज सवेरे मन फिराएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर हमसे गलती हुआ है, हमको घमंड आया है, परमेश्वर हमको क्षमा कीजिए। अपने लहू से हमें धो डालिए परमेश्वर, ताकि फिर हम आपको सुन सके। आपका हृदय का दरवाजा जरा खोल के उनको नेवता दीजिए, आइए परमेश्वर, जैसे उसे पहले आप अंगीकार किए थे। उनको आके बोले, आपका घर है ये, आप हमें बसे। अगर परमेश्वर घर के अंदर है तो कोई शैतान वहां देखेगा भी नहीं। और दरवाजा का जो खटखटा देता है, आएगा, कोई भी आए तो वो जाकर दरवाजा खोलेंगे और निश्चिंत शांति और सामर्थ आपके अंदर में रहेगा। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और बोले, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो हम भीतर आके तुम्हारे साथ भोजन करेंगे, मेल जोल, संगति। वही परमेश्वर चाहते हैं। वो पथरोस किससे यूहन्ना में, सुसमाचार में, उनको वस्तुएं मिल गई, उनका नाव मिला, 150 से ज्यादा, 153 बड़ा मछलियां मिले। और वो वहां खड़े होकर उनसे पूछे, क्या इससे भी ज्यादा हमसे प्रेम करते हो पतरस? पतरस ने 3 बार यीशु को ना जाने कब ऐसे बोले, इससे भी ज्यादा। देखो, ये समुद्र गलीला का समुद्र है, तुम्हारे पास नाव है, तुम्हारे पास जाल है,
और अभी 150 से ज्यादा बड़ा मछलियां हैं। इनसे भी ज्यादा हमसे प्रेम करते हो पर पतरस? आज सवेरे वही हमसे भी यीशु बोल रहे हैं, तुम्हारे पास आज सब कुछ है, पर देने वाला हमको आज भी तुम प्रेम करते हो? जरा सोचिए, वो परमेश्वर जो सब कुछ है, दिया है, बनाया है, वो हमारे पास आके खड़े होके बोल रहे हैं, क्या तुम हमसे प्रेम करते हो? टूट जाएंगे आप। हम तो टूट गए थे गलीला में, हम जब खड़े थे वही शब्द फिर भी सुने, तुम्हारे सेवकाई से, तुम्हारे कलीसिया से, तुम्हारे पास जो जो है उससे भी ज्यादा हमसे आज भी प्रेम करते हो। हम तो वहां लेट गए और बोले, परमेश्वर हम कौन होते हैं? हमारा लकवा लेके हम तो जा रहे थे, मर जाते, पूरा परिवार चला जाता। ये आपकी दया और कृपा है, हम यहां पर हैं, ऐसे मत पूछिए। फिर उन्होंने हमसे पूछा, तो हमसे प्रेम करते हो? हम बोले, हम ये सब छोड़ देंगे, आपके बिना हमको जीना ही नहीं है। और ये हुआ 2001 में। उसके बाद जो हमारा सेवकाई बदला वो बहुत ही बड़ा था। पर बीच बीच में घमंड आ जाता है। हम हमारे बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में, कि हम कोई कुछ हो गया, पर पवित्र आत्मा बुलाते हैं और बोलते हैं, घमंड आ रहा है, दीनता। तो हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज प्रभा इस सवेरे में भी आप इन वचनों से हमारे हृदय में खटखटा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए वो परमेश्वर का शब्द सुनने, और कभी भी हमारे जीवन में घमंड ना आए और दीनता से चलने सिखाइए, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी का जो जीवन है वो हमेशा के लिए नहीं है। इसके बाद अनंत काल में हम ये अनदेखा यीशु को सीधे सीधे देखेंगे, और उन दिन हम सुनना चाहते हैं अच्छे गवाही, अच्छे फेथफुल, वो हम सुनना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो कमी हुआ है, और हमारे जीवन में बोलना, देखना या कर्म में कहीं पर भी हम परमेश्वर यीशु को चोट पहुंचाए हैं, हे यीशु हमें क्षमा कीजिए और अपने लहू से धोइए, ताकि हम नए हो जाए और पहला प्रेम में चले। और इस समय हम जो जो चंगाई चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। आर्थिक समस्या में जो जो आर्थिक समस्या है उनको वो हट जाए, आशीष देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो आज जुलाई 21 तारीख, यहां देखते हैं कैलेंडर, वहां पर 21 तारीख आज का संगति परमेश्वर ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। 23 तारीख रविवार को हम दुबई में सेवकाई करेंगे और उसके बाद थाईलैंड जाएंगे यहां से। तो सब में प्रार्थना में मेरा सहयोगी रहिएगा। और आज का वचन फिर एक और बार सोचने के लिए पवित्र आत्मा के साथ अकेले बैठिएगा। परमेश्वर आपका आशीष दे, आमीन।